हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब बताइएगा। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और सुबह के 5 बजे है इस टाइम। मैं उठी हूँ अभी, मतलब 5 बजे उठी थी थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर मुझे उठे हुए हो गया है और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और आज मैं आपके साथ फिर से अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो पहले मैं अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से कर रही हूँ कि अब मेरा रूटीन किस तरह से चल रहा है। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा लूँगी। और इस रूम में ये सोए हैं, अभी सिर्फ मैं ही उठी हूँ और इनका मैंने गेट बंद कर दिया है, जिससे कि मेरी खटपट की आवाज़ इन तक ना जाए। क्योंकि इनको क्यों डिस्टर्ब करूं, मेरा तो काम है तो मुझे तो उठना ही है। इस तरह डिस्टर्ब करना सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से मैं गेट बंद कर देती हूँ झाड़ू वगैरह निकाल के। और बस अब मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने के लिए। किचन में बर्तन वगैरह सब ऐसे ही रखे हुए हैं, ये मैं बाद में करती हूँ। सबसे पहला काम होता है अपना फ्रेशन अप होना और उसके बाद फिर झाड़ू उठा लेना, भगवान जी के दर्शन करना, मंदिर का पर्दा वर्दा हटाना, तो वो सब मैंने कर लिया था उससे पहले ही। और बस यहाँ मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू कोई ज़्यादा कूड़ा वगैरह नहीं होता है घर में, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं, कुछ नहीं है। और फिर भी देर तक ये काम होता है। झाड़ू पोछा 2 बार मेरे घर में होता है, एक बार इस टाइम होगा। मतलब झाड़ू तो एक बार ही होती है और एक बार फिर से मैं पोछा लगाती हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद। तो बस यहाँ मैं सारे घर में इस तरह से झाड़ू निकाल लूँगी। जहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ वहीं पे मैं लाइट ऑन कर रही हूँ। और बाहर देख सकते हैं आप, 5:30 बज चुके हैं। 5:30 बजे रोशनी हो गई है। मतलब मैं उठी थी 5 बजे। तो जब मैंने इतने सारे ये छोटे छोटे अपने काम कर लिए हैं और झाड़ू भी करीब लगी गई है अंदर, तो बाहर रोशनी हो गई है। 5:30 पे इस तरह से रोशनी हो जाती है। तो बस यहाँ तक मैं झाड़ू निकाल दूँगी। और ये अंदर की झाड़ू मैं अलग रखती हूँ और बाहर की झाड़ू अलग रखती हूँ। तो इसको मैं अंदर ही छोड़ दूँगी और फिर अब मैं खोल लूँगी लॉक और बस फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। तो सुबह का मेरा डेली का यही रूटीन होता है। और बस बाहर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पे अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं बाहर की जो क्लीनिंग है वो नहीं करती हूँ, धुलाई वगैरह वो बाद में होती है, इतना टाइम नहीं होता है सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे तो मैं खाली झाड़ू लगाऊंगी और फिर अंदर मेरा बाकी का काम जो पोछे वगैरह का है वो मैं करूँगी। पोछा सारे में मैं डेली नहीं भी लगाती हूँ और कभी मैं लगा भी देती हूँ, लेकिन मंदिर वगैरह सामने सामने मैं पोछा लगा लेती हूँ। जैसे किचन हो गया, मंदिर हो गया, वो तो डेली लगता ही है। लेकिन आज घर में श्राद्ध है और श्राद्ध के दिन तो पूरे घर में पोछा लगने वाला है। तो आज मैं सारे घर में फिर इसके बाद पोछा लगा लूँगी। और बस बाहर का झाड़ू वाड़ू करने के बाद मैं फिर से आई हूँ अंदर। और 2-4 बर्तन पड़े हुए थे, जो इससे पहला व्लॉग था उसमें आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे हम, तो वही बर्तन मैंने छोड़ ही दिए थे, फिर मैंने नहीं किए थे। तो बस वही कटोरियाँ वगैरह हैं, एक आध गिलास वगैरह पानी वानी का होता है तो, या दूध वूध का, तो वो मैं इस टाइम कर देती हूँ। और बस एक बार फिर से अच्छे से मैं यहाँ सिंक साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर मुझे नहाने के बाद करने हैं मंदिर के बर्तन साफ़। वैसे तो सिंक वगैरह स्लैब सब मैं रात को अच्छे से क्लीन करके छोड़ती हूँ, लेकिन इस टाइम क्या है कि बरसात का मौसम है और कीड़े मकोड़े थोड़ा बहुत घर में हो ही जाते हैं एक आध, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो फिर एक बार फिर से मैं स्लैब पे कपड़ा अच्छे से गीला मतलब लगा लेती हूँ, स्लैब को अच्छे से एक बार और साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये अब तक का रूटीन हो गया है। और बर्तन मैं बाद में ही करूँगी, अभी सीधा मैं लगाऊंगी पोछा। उससे पहले मैं इनको उठा देती हूँ, इनको जो मेथी वाला पानी है वो मैं छान के दे दूँगी। और इस पानी को पीने के बाद कम से कम 1 घंटा कुछ नहीं खाना चाहिए, मतलब तभी ये थोड़ा सा असर कर पाता है। और बस अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और ये पोछा आ गया है तो थोड़ी सी मतलब हेल्प होने लगी है मेरी, काफ़ी जल्दी हो जाता है इससे काम। और सुबह सुबह इस तरह झुककर या बैठकर पोछा नहीं लगता, और मुझसे बैठकर तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो बस अब मैं सारे घर में पोछा लगा लूँगी। सारे में मैं डेली नहीं लगाती हूँ, जैसे कि आज श्राद्ध है तो पूरे घर की साफ़ सफाई करके ही खाना बनेगा, तो बस वो ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और बस इस टाइम तक मेरा नहाना वगैरह सब हो गया है और मैं यहाँ फूल तोड़ रही हूँ पूजा के लिए। तो यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। गुड़हल अभी तक अच्छे से नहीं खिले थे, तो गुड़हल तो मैं 1-2 ही तोड़ूंगी। तो गुलाब तोड़ लिए हैं 2-4, बाकी बाहर कनेर के फूल हैं वो मैं तोड़ लेती हूँ।
तो बस इस तरह से मेरी पूजा की तैयारी होती है। डेली का इसी तरह से मेरा रूटीन होता है। नहाने के बाद फिर मैं फूल वगैरह तोड़ती हूँ और देखिए कितने अच्छे रंग बिरंगे फूल लग रहे हैं, बहुत अच्छे। इसी तरह से मैं डेली पूजा की तैयारी अपनी करती हूँ। और फूल देखने में ना बहुत ही मतलब मस्त लग रहे हैं। और यहाँ देखिए आज पैकिंग का काम था, थोड़ा सा रात में नहीं किया था, तो यहाँ पर ये बैठे हैं और इनकी ड्यूटी लग गई है सुबह सुबह पैकिंग करने की। ये काम भी ज़रूरी है, जब अपने आप ही हमें इसको करना है तो ये भी करना होता ही है। मेरा टाइम तो नहीं लगता और वैसे भी मैं पैकिंग नहीं करती, यही करते हैं अच्छे से सारा। मुझे तो बिल्कुल मतलब यही नहीं पता कि पैकिंग होती किस तरह से है, कहीं कुछ मतलब गलती ना रह जाए, तो मैं नहीं करती हूँ। और बस उसके बाद ये भी नहा लिए हैं, पूजा वगैरह हमारी हो गई है और चाय बन गई है। अब हम बैठे हैं चाय पीने के लिए और बस जल्दी जल्दी अपना हम चाय ले लेंगे। यहाँ पे फिर बनाना है खाना इनके ऑफिस जाने से पहले, तो आज थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि श्राद्ध का खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा बनने वाला है, मतलब आइटम थोड़े ज़्यादा बनने वाले हैं तो इसलिए। और श्राद्ध में पहले मेरे मायके में इस तरह से होता था, जैसे कि खीर बननी थी और रोटी, उसी के साथ मतलब खाना निकाला जाता था, खीर रोटी या पराठा जो भी। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं करता है। अब सारे में ऐसा होता है कि जो जिसकी पसंद का होता है खाना, तो वही हम खाना बनाते हैं उस दिन। तो इस तरह से होता है, लेकिन बिना प्याज का बनाया जाता है क्योंकि जो श्राद्ध में खाना निकाला जाता है उसको गाय खाती है, गाय को खिलाना होता है, तो फिर प्याज का नहीं बनता। तो बस इस तरह से। और बस हम अपने स्टील के कप लेकर बैठ गए हैं यहाँ पे। और स्टील के कप के बिना मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठंडी हो जाती है। और जो कप है ना हमारे बड़े वाले, वो गर्म भी लगने लगते हैं, तो ये गर्म नहीं लगते। और चाय ऐसा है कभी कभी कि चाय बन गई और कप में डाल दी, 1-2 मिनट लेट भी हो जाता है तो ठंडी नहीं होती है। और मुझे ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा मैं चाय नहीं लेती हूँ कि बार बार चाहिए। और ऐसा भी नहीं है मेरे घर में जैसे आजकल होता है, लगभग ज़्यादा घरों में होता है इस तरह से कि बार बार चाय बनती रहती है, बार बार चाय बनती रहती है, 2-3 बार तो कम से कम नहाने से पहले चाय हो जाती है। तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। बस इससे पहले मैंने एक बार पापा और अपनी नंद के लिए चाय बनाई है और अब मैं दोबारा से, मतलब जब मेरा काम हो गया है पूजा वगैरह का, अपने लिए चाय बनाई है। तो इस तरह से हमारा डेली का रूटीन होता है। तो चलिए अब हम चाय एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे किचन में। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और ये मैंने बड़ा भगोना ले लिया है और यहाँ तैयारी हो रही है खीर बनाने की। तो यहाँ मैं दूध के पैकेट भगोने में डाल रही हूँ। और जैसे डेली दूध आता है तो वो तो घर के लिए आता है, एक्स्ट्रा कुछ दूध का बनाना होता है तो इस तरह से पैकेट वाला दूध यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैंने 2 लीटर दूध लिया है, 4 पैकेट थे हाफ केजी के, तो मैंने इसमें डाल लिए हैं और गैस पे रख दिया है। दूध गर्म हो गया है और उसके बाद मैंने चावल धो के इसमें डाल दिए हैं। 1 कप मैंने इसमें चावल डाले हैं, जो मेजरमेंट का कप होता है उसी से डाले हैं। वैसे उसी नाप का मेरे पास छोटा गिलास है तो वो 1 गिलास से मैं चावल डाल लेती हूँ इतने दूध में। और खीर में चावल भिगा कर नहीं डाले जाते, बस साथ के साथ धुल कर डाल देते हैं। तो अच्छे से मैंने धो लिया है और देखिए बीच बीच में मैंने इसको 1-2 बार चलाया है और फिर से इसमें बॉयल आ गया है। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था और ऐसा नहीं है कि दूध बॉयल होगा तभी हम चावल डालेंगे, बस गर्म दूध हो जाए और तभी खीर के चावल डाल देते हैं। तो इस तरह से मैं खीर बनाती हूँ। और इधर मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल भी बनाने वाली हूँ और यहाँ एक साइड खीर बन रही है। तो दाल मैंने मिक्स रखी है, उड़द की, मूंग की और चने की। और बस नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है और 1 चम्मच घी, जिससे कि ये दाल उफन के बाहर ना आए। और बस दाल इधर बन जाएगी, इधर खीर, तब तक मैं काट लूँगी सब्जी, सब्जी भी बनने वाली है। तो बस इसी तरह से सुबह जल्दी जल्दी करना होता है। और देख सकते हैं बीच बीच में मैं खीर को चला रही हूँ, चेक कर रही हूँ। आँच मीडियम की हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, क्योंकि भगोना मैंने जो है वो काफ़ी बड़ा लिया है, लेकिन फिर भी स्टील का भगोना है तो नीचे से कहीं लग ना जाए तो बीच बीच में चलाना पड़ता है। और खीर मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। इसमें मैं नारियल का बुरादा ऐड करूँगी। और ड्राई फ्रूट मेरे बच्चों को खीर में पसंद नहीं है तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। तो आधा कप मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट डाल दिया है, नारियल का बुरादा। और इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्टी खीर बनती है।
और आप इसमें बादाम, काजू, किशमिश कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपनी पसंद के, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं तो सिंपल ही बना रही हूँ, ऊपर से सर्विंग में डाल दूँगी। तो देखिए खीर हमारी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी कड़ी कड़ी। और अब मैं यहाँ इसमें से थोड़ी सी फीकी खीर निकाल रही हूँ इनके लिए, क्योंकि ये मीठी खीर नहीं खाएंगे। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। तो आधा कटोरी मैंने इसमें चीनी डाल दी है। आप अपने मीठे के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा भी आपको मीठा खाना हो। और यहाँ देखिए मैंने ऑयल चढ़ाया है, कुकर चढ़ाया है। अब मैं सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। हींग डाल दिया है, और हींग मैं एक रामदेव का होता है वो इस्तेमाल करती हूँ, एवरेस्ट का करती हूँ। तो ज़्यादातर यही हींग मैं इस्तेमाल करती हूँ। और बस हींग के बाद मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा सा होने के बाद फिर इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। ये सब्ज़ी भी मैं बिना प्याज के बनाने वाली हूँ। तो आज सारा खाना बिना प्याज का बन रहा है। और बस अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक और हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट, जो मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है, मिक्सी में नहीं किया है। और जो सूखी सब्ज़ी है उसमें मिक्सी में अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब पेस्ट बन जाता है उसका। तो थोड़ा सा दरदरा मसाला अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक टेस्ट के हिसाब से। नमक से जो टमाटर हैं जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाला हमारा जल्दी से भुन जाएगा। तो 2-3 मिनट के बाद फिर मैं इसको चेक कर रही हूँ। देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो गवार की फली होती है वो, और आलू। तो यहाँ मैं गवार की फली की सब्ज़ी बना रही हूँ आलू के साथ। खाली भी बनती है, लेकिन खाली फली की जो सब्ज़ी है वो बच्चे नहीं खाते हैं, आलू के साथ खा लेते हैं। और आलू के साथ ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये हेल्दी सब्ज़ी होती है जो ग्वार की फली है। बीन्स भी बोल देते हैं कुछ तो इनको, लेकिन बीन्स नहीं है, ये ग्वार की फली है। तो बस उसको मैं सीटी आने तक मतलब 2 सीटी आएंगी तब तक सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएंगी। उसको मैंने दूसरी साइड कर दिया है। और यहाँ तड़का बना रही हूँ मैं दाल के लिए। घी लिया है और घी में डाल दिया है हींग और जीरा। और जीरा होने के बाद मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर आ जाए। और ये हमारा दाल का तड़का बन के हो गया है तैयार। तो देखिए दाल भी तैयार हो गई है। तड़के वाली सिंपल हींग जीरे का तड़का लगाया है, प्याज के बिना दाल बना रही हूँ। और थोड़ी सी मैं इसमें तीखी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि पहले नहीं डाली थी। और लाल मिर्च जैसे ही दाल बॉयल करते हैं तो उसमें नहीं डाली जाती, फिर वो ढक्कन पर सारी लग जाती हैं। और थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला और तड़का कर दिया अच्छे से मिक्स। तो आप देख सकते हैं दाल बन के हो गई है तैयार। और अब कर लेते हैं हम सब्जी चेक। सब्जी भी 2 सीटी आते ही मैंने गैस बंद कर दी थी। और 2 सीटी में ये सब्ज़ी बहुत ही परफेक्ट बनी है, अच्छी बनी है। हाँ, मैंने कुकर में बनाई है जिससे कि थोड़ा जल्दी बन जाए। एक दिन मैंने पहले शेयर की थी ये रेसिपी, तो उस दिन मैंने कढ़ाई में बनाई थी, उसका टेस्ट अलग था। तो वो ज़्यादा भुनी भुनी सब्ज़ी बनती है कढ़ाई वाली, लेकिन आज जल्दी में इस तरह से बनाई, ये सब्ज़ी भी अच्छी बनी है। और बस थाली हमारी लग गई है लंच की। देखिए गरम गरम फुलके और खीर। और अब श्राद्ध में खीर बनती ही रहती है, कई बार बनती है। जब भी श्राद्ध होता है ज़्यादातर खीर बनती है। और देखिए दाल और सब्जी हमारी, तो कोई सैलड वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल थाली है। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए और बताइए कैसा बना है। बहुत ही जल्दी जल्दी किया है, क्योंकि फिर इनको ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी। और अब कर देती हूँ इनका लंच पैक। और आप देख रहे होंगे कभी मैं बिना दुपट्टे की होती हूँ, कभी दुपट्टे ले के साथ होती हूँ मतलब। तो इस टाइम पापा पूजा करने के लिए, सामने ही मंदिर है किचन के, तो यहाँ पे आते हैं तो मुझे दुपट्टा लेना होता है। और फिर खाना वगैरह भी देना पड़ता है, तो इस टाइम मैं दुपट्टा लेती हूँ सुबह शाम जब भी पापा का आना होता है इधर। वैसे तो पापा अपने रूम में ही ज़्यादा रहते हैं, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस अब मैं यहाँ इनका लंच पैक कर रही हूँ। दाल सब्जी और रोटी। खीर वगैरह इन्होंने यहीं पे ले ली है, वो नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ सब्जी रोटी लेके जा रहे हैं। तो लंच भी इनका पैक हो गया है। और देर हो रही थी पहले खाना बनने में, तो इनका मैंने फ्रूट वगैरह नहीं काटा था। पपीता रखा हुआ है, तो यहाँ मैं इनका थोड़ा सा पपीता काट रही हूँ। जो एप्पल वगैरह होते हैं वो बिना कटे दे देती हूँ, वहीं पे कटवा लेते हैं, लेकिन पपीता ऐसे कैसे दूँ, तो उसको मैं काट के दे देती हूँ। तो अब मैं इनका पपीता काट रही हूँ। गैस मैंने बंद कर दी है यहाँ पे। और फिर मैं अपनी बाद में रोटी सेक लूँगी।
और यहाँ देखिए अब आ गए हैं अंश बाबू। अंश म्यूजिक क्लास जाने लगा है अब सुबह में, और काफ़ी टाइम बाद आया है, 2 घंटे करीब ही रहता है वहाँ पे, और आ गया है। अब इसको मैं खाना वाना दूंगी। हालांकि खाना इसने खाया नहीं, फिर मना कर दी। आज किसी ने नहीं खाया, हम तीनों ने, माँ बेटा, मतलब ना दोनों बच्चों ने खाया और ना मैंने। बस चाय ली थी, फिर उसके बाद खाने का मन ही नहीं हुआ, तो खाना बना के रख दिया है। सारा काम ख़त्म करने के बाद ही हम एक बार आज लंच करेंगे। और बस आप देख सकते हैं इतना खाना बनाया, तो बहुत सारे बर्तन थे। बड़े बड़े बर्तन मैंने पहले ही सारे साफ़ करके और इसमें टोकरी में निचोड़ के रख दिए हैं। और अब बारी आई है छोटे बर्तनों की, तो अब मैं सारे छोटे बर्तन कर लूँगी। सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा होता है मेरा सुबह का काम। फिर दिन में नॉर्मल रहता है, जिस दिन कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं, तो आज मैं कपड़े वगैरह नहीं धुलने वाली हूँ। आज तो सिर्फ ये काम ही है। और इस टाइम तक काफ़ी मतलब थकान होने लगती है, इतना जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है सुबह को, और थोड़ा जल्दी भी उठना था। हालांकि 5 बजे नहीं उठती हूँ मैं, 5:30 पे उठ रही हूँ, लेकिन आज मैं 5 बजे इसलिए उठी क्योंकि श्राद्ध था, तो जो खाना था वो थोड़ा ज़्यादा बनने वाला था। सब्जी रोटी खाली बनती है तो उसमें तो 5:30 से काम चल जाता है। और फिर मेरा पूजा का रूटीन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो भी मुझे करना होता है। अगर ना करूँ तो वो मेरा मन नहीं लगता इस तरह। और ये रूटीन मेरा पहले से नहीं था, ये करीब 3 से 4 साल से मेरा ये रूटीन रहा है, जिसको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ पूजा का। पहले मैं नॉर्मल ऐसे ही उठती थी और अपना फ्रेश हुए, हाथ मुँह धोए और अपना चाय वगैरह ले ली, तो ये पूजा करते थे, दिया वगैरह। लेकिन पिछले 4 सालों से इसी तरह मैं करती आ रही हूँ। और अब तो मुझे ऐसी आदत हो गई है कि मैं एक बूंद पानी भी नहीं पी सकती जब तक घर में दिया ना हो जाए, भगवान जी की पूजा ना हो जाए। तो ऐसा मेरा रूटीन रहता है। और बस बर्तन मेरे हो ही गए हैं लगभग। अब मैं सिंक साफ़ कर दूंगी। किचन वगैरह मैंने इधर से सारी साफ़ कर दी है साइड से। तो अब देखिए आप मेरी किचन कितनी अच्छी साफ़ सुथरी। और आप लोग बोलते हो कि हेल्पर लगा लूँ, हेल्पर लगा लूँ। मुझे नहीं लगता कोई भी हेल्पर इस तरह से मेरी किचन को रख पाएगी, इतना सुंदर, इतना साफ़, इतना क्लीन। तो मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है। वैसे सोचती हूँ कई बार हेल्पर रख लूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अपने हाथ जैसा नहीं हो पाएगा। हाँ जी, तो अब मेरा सारा काम हो गया है। जितना भी सुबह का मेरा रूटीन का काम है वो सारा हो गया है। और अब मैं फिर से नहा धोकर बैठ गई हूँ। आज कपड़े नहीं धुले हैं तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो गया है। कपड़े कल धुले थे और फिर कल धुलूंगी, तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं कपड़े धुल रही हूँ। ऐसे ही धुलती हूँ क्योंकि डेली मशीन लगाना, इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं कि डेली मतलब मशीन लगाओ, बहुत ज़्यादा फैल जाता है मशीन लगाने से भी काम। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं कपड़े धुलती हूँ। तो बस आज इसलिए कपड़े नहीं धुले। तो बस आज मुझे कोई कपड़े वगैरह की भी वीडियो नहीं बनानी है, तो इसलिए अब मैं हूँ फ्री। तो फ्री नहीं हूँ मतलब घर में काम बहुत होते हैं, तो प्रेस हो रही है, कई दिन की इकट्ठी हो रही है, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था कई दिन से, तो आज मैं करूँगी फिर प्रेस। बाकी अब भाई को थोड़ी सी राहत है, फ़ोन पर बात हुई है, जहाँ इस बार डॉक्टर चेंज किया है, तो उन्होंने बताया है कि शायद आराम मिल जाए, और मिल भी रहा है थोड़ा बहुत। और आप लोगों ने भी बहुत सारी दवाइयाँ व्हाट्सएप पर भी भेजी, मतलब दवाइयों के नाम, कोई वीडियो। तो आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना सोचा और आप मेरे व्हाट्सएप तक आए, क्योंकि अभी तक कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं कल जो व्हाट्सएप पर थे ही नहीं। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आपने इतना सोचा। तो इसी तरह से अपना प्यार, प्रार्थना, प्रे जो भी है सब बनाए रखिएगा। आपका साथ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत ज़रूरी। आप मेरी फैमिली हो, लेकिन मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी मेरी फैमिली हो जाएगी, इतनी केयर मेरी करोगे आप लोग कि मतलब मैं परेशान हूँ तो आपने इतना मतलब कष्ट किया, नंबर व्हाट्सएप का लिया, वहाँ से वीडियो से उठाया और फिर व्हाट्सएप पर आए, दवाई बताई, वीडियो भेजी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी खैर पहले से ठीक है। और ये होती हैं उसी वजह से, मतलब उसी इंसान को जिसको कुछ ना कुछ बीमारी पहले से होती है। तो वेट ज़्यादा होना भी इसका बीमारी का एक कारण है, तो हो सकता है इस वजह से हुआ हो। तो बस
मैंने सोचा चलिए आज अर्ली मॉर्निंग का रूटीन कर लेती हूँ, क्योंकि कई वीडियो ऐसी हो गई हैं जिसमें मैंने रात का ही रूटीन आपके साथ शेयर किया है। तो आज मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर किया। इसी तरह से श्राद्ध में मेरा चलने वाला है और अब तो आगे ऐसे ही चलेगा। खैर अभी तो नहीं, क्योंकि इस बार श्राद्ध के बाद नवरात्रि शुरू नहीं है, 1 महीने का गैप है। नहीं तो क्या होता कि श्राद्ध से आगे एकदम नवरात्रि शुरू हो जाते और फिर नवरात्रों में तो पूजा पाठ बहुत बड़ा तामझाम होता है, उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगता है और भी जल्दी उठना पड़ता है। और फिर उसके बाद आ जाता है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में भी मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मैं कार्तिक स्नान करती हूँ, पूजा करती हूँ सुबह अंधेरे अंधेरे में ही, मतलब वो तारों की छाँव में, बोला जाता तारों की छाँव में पूजा करनी होती है। तो मेरा तो अब ऐसे ही चलने वाला है। खैर बीच में श्राद्ध के और नवरात्रों के बीच में गैप है, तो ये अभी थोड़ा सा फ्री रहने वाला है। और सुनने में भी आ रहा है थोड़ा बहुत कि अब अगले महीने से स्कूल भी खुल जाएं शायद बच्चों के, तो सब पहले जैसा रूटीन हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डर तो लगता है नाम सुन के कि स्कूल खुलने वाले हैं, क्योंकि अभी सेफ नहीं है और बच्चों का स्कूल जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। और श्रेय की अब तक चल रही थी सुबह से क्लास, 9 बजे से उसकी क्लास आती है और फिर एक के बाद एक के बाद एक 3-4 क्लास उसकी साथ साथ आती हैं, तो वो तो उसी में बिजी था अब तक। और आज तो मैं थोड़ा सा काम निपटाने वाली हूँ। घर के काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, कहीं सिंगवाने के, कपड़ों के, प्रेस के, तो ये मैं सब काम निपटा लूँगी अपना। और थोड़ा सा सोना भी है, थोड़ा सा मैं सोऊंगी आज, क्योंकि सुबह जल्दी उठी हूँ और रात में मैं हमेशा लेट ही सोती हूँ, 12 साढ़े 11 के बाद ही हमेशा मैं सोती हूँ। तो ऐसी आदत बन गई है, उससे पहले नींद ही नहीं आती, चाहे मैं लेट जाऊँ 10 बजे 10:30 बजे, लेकिन नींद नहीं आती है। सोना है उसी टाइम 11 के बाद, 11:30 से 12 के बीच में, तो नींद तो बस उसी टाइम आती है जाके। आदत ऐसी हो जाती है सोने की जिस टाइम हम सोने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आज मैं सोऊंगी दिन में। तो बस अब कर देते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।